नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई अब्रोमा अगस्टा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, किन बीमारियों में इसे हम पेशेंट को देते हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है, कौन सी पोटेंसी यूज़ करनी चाहिए। ये सब जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये दवाई खास तौर पर डायबिटीज़ के पेशेंट में दी जाती है। जिन लोगों को शुगर हो, लंबे टाइम से पेशेंट की शुगर लेवल बढ़ी हुई आती हो और उसके साथ ये सिम्टम्स हो, जैसे कि पेशेंट का मुंह सूखा रहता है, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, यूरिनेशन यानी पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, ख़ास तौर पर रात को पेशेंट को बार बार पेशाब करने के लिए जाना होता है। और भी सिम्टम्स देखे जाएँ तो पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, अननेचुरल लगती है और पेशाब के रास्ते कई बार जलन भी देखने को मिलती है। तो ऐसे सिम्टम्स में ये दवाई शुगर के पेशेंट में हम देते हैं। दोस्तों, ये दवाई इंसोम्निया यानी अनिद्रा में भी हम पेशेंट को देते हैं। जिन लोगों में रात के समय सही टाइम पर नींद न आती हो, उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा पेशेंट के अगर माइंड सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट डिप्रेशन का कई बार शिकार हो जाता है, इरिटेबल होता है, पेशेंट अब्सेंट माइंड देखने को मिलता है। तो वर्टाइगो यानी चक्कर आने पर ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। वर्टाइगो के साथ साथ अगर सर में दर्द हो और सर में भारीपन महसूस होता हो, सर के पिछले हिस्से में दर्द हो और आँखों में भी पेशेंट को कई बार ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हों, आँखों में पेशेंट को जलन देखने को मिलती हो। इसके अलावा जो आँखों की पलकें होती हैं उनमें सूजन आ जाती है और साथ में अगर पेशेंट को शुगर हो तो ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा हम इसके माउथ के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट का मुंह सूखा रहता है। ये सूखापन पेशेंट के गले तक रहता है। गले में भी पेशेंट को हमेशा सूखापन बना रहता है। हमेशा पेशेंट को प्यास लगती है, ठंडे पानी की क्रेविंग होती है कि पेशेंट बार बार ठंडा पानी पिए, उसको बार बार प्यास लगती रहती है। इसी के साथ साथ पेशेंट बार बार पेशाब करने भी जाता रहता है। तो ऐसे लक्षणों में इसे हम पेशेंट को देते हैं। अब इसके हम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करें, यानी नाक से संबंधित, सांस से संबंधित रोगों की बात करें तो पेशेंट को नज़ला जुकाम बार बार लगता रहता है, जिसमें पेशेंट को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। नेज़ल यानी जो नेज़ल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, नाक से पेशेंट को वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलता है, वो येलोइश होता है। नाक में पेशेंट को बर्निंग पेन भी होती है, बार बार पेशेंट को नज़ला जुकाम लगता रहता है, जो लंबे टाइम से भी कई बार पेशेंट को देखने को मिलता है। ऐसे में इसे हम पेशेंट को देते हैं। पेशेंट की भूख की सिम्टम्स की बात करें तो भूख ऐसी होती है, अच्छा मील खाने के बाद भी, अच्छा खाना खाने के बाद भी, काफ़ी क्वांटिटी में खाने के बाद भी पेशेंट बार बार कुछ ना कुछ खाता रहता है। इच्छा होती रहती है, जैसे मीठे की इच्छा हो जाती है पेशेंट की। इसके अलावा पेशेंट को कई बार पेट में गैस बन जाती है, पेट में हमेशा भारीपन देखने को मिलता है। खाना खाने के बाद पेशेंट को ये दिक्कतें आती हैं और जब पेशेंट फ्रेश हो जाता है तो उसके बाद इन दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है। ऐसे ही लक्षणों में ये दवाई दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है ऐसे पेशेंट में। दोस्तों, इसके फीमेल सिम्टम्स की बात करें तो ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को मेंसेस सही टाइम पर ना आते हों, या तो बहुत जल्दी आते हों या बहुत लेट आते हों। ऐसे लक्षणों में ये बहुत असरदार रहती है। इसके और लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को पेट के निचले हिस्से में मेंसेस आने से लगभग 2 दिन पहले दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ नोज़िया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पेशेंट का उल्टी करने का मन करता है, सिर दर्द कई बार हो जाता है, मितली छाती है। ऐसे लक्षणों में से हम देते हैं। पेशेंट का जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वो डार्किश होता है और क्लोटेड होता है। तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, एक बार आप होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें कि क्या ये दवाई आपके लिए सही रहेगी और इसकी कितनी डोज उचित रहेगी। ऐसे जो इसकी एक कॉमन डोज होती है, इसकी लगभग 5 से 10 बूंदे थोड़े पानी में डालकर आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई न खाएं। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।